मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकेट्रिस्ट। मानसिक शक्ति की इस बातचीत की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं बातचीत कर रहा हूं छात्रों की समस्याओं के बारे में, और सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर मैंने देखी है, हमारे मित्रों ने देखी है, डॉक्टरों ने देखी है, वो है डिप्रेशन की समस्या। क्या है ये डिप्रेशन? छात्रों में, स्कूलों में पढ़ने वालों में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नौजवान लोग, एनर्जी से भरे हुए लोग, जोश में, उन्हें डिप्रेशन किस बात का और क्यों? ये होता क्यों है? ये क्या है? ये सारे विश्व में ऐसा क्यों कहा गया है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा मन पर बोझ पड़ता है? अगर ये कहा गया है तो ये सच है। तथ्यों की बात यह है कि किसी भी कॉलेज कैंपस में जाइए, चाहे वो भारतवर्ष के रिसर्च हो या किसी और देश के रिसर्च हो, थोड़ा बहुत आंकड़ों में फ़र्क होकर ऐसा माना जाता है कि लगभग 15-16% लोग, नौजवान, किसी भी समय डिप्रेशन की अवस्था से ग्रसित हैं। धीरे धीरे उनकी हालत में बदलाव आता जाता है और वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां अपने मन को एकदम सुषुप्त, सोया हुआ, ठहरा हुआ पाते हैं। न उन्हें कुछ सूझता है, न उनसे कोई निर्णय लिया जाता है, न उन्हें हंसी आती है, न अच्छा लगता है, कभी रोना आता है। भावनाओं की तकलीफ है ये। हम इस पर बातचीत करना आवश्यक समझते हैं क्योंकि ये वो बीमारी है जो पहचानी जा सकती है, और उसे पहचानना, उसकी पहचान के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं डिप्रेशन क्या है। हम सभी का जीवन अपनी भावनाओं के सहारे, मन के सहारे चलता है। मन, मस्तिष्क मिलकर हमारे व्यवहार में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस पर अंकुश लगाते रहते हैं समय समय पर। यह हमारे में आंतरिक शक्ति है कि हम अपनी भावनाओं के वेग को संभाल सकते हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है कि मस्तिष्क में कुछ हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है कि मन पर किसी का प्रभाव नहीं हो सकता। अनेक कारण हैं, चाहे वो पैतृक कारण हो, बायोलॉजिकल कारण हो, तनाव हो, सामाजिक कारण हो, यह सभी मिलकर एक ऐसी अवस्था उन लोगों में निर्माण कर देते हैं जो इसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, और धीरे धीरे उन्हें ये बीमारी, ये रोग लग जाता है। देखने में तो ये कहा जाता है कि ये आदमियों में ज़्यादा, पुरुषों में कम है, लेकिन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दुख तो दुख है। मैं तो कहूँगा कि ये न केवल भावनाओं की बल्कि ये चित्त की बीमारी है। ये हमारे कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है जो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है, एक अंधेरा कर देती है, जिसमें हमारे सोचने समझने की शक्ति, विचार करने की श्रृंखलाएं, गणित, भाषा, सब में कुछ न कुछ अंतर आने लगता है, और धीरे धीरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कौन नहीं जानता कि मन की अवस्था का शरीर से एकदम नाता जुगलबंदी जैसा है। मन अगर ठीक ना हुआ तो शरीर ठीक नहीं चलता, ये हम सभी जानते हैं, मगर उसका एक उदाहरण है डिप्रेशन की बीमारी। देखें कि किस किस तरह के सिम्टम्स, लक्षण कैसे आते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे आसपास अपने यार दोस्तों के घरों में, अपने मित्रों में देखें जिसको डिप्रेशन हुआ हो, तो आप याद करेंगे कि पहले कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्सा आना, डर लगना, अपने आप से डर लगना, अपनी बातें ना कह पाना, छोटी छोटी बातों पर डर लगना, स्कूल ना जा पाना, अपने काम से मन चुराना, मन ना लगना, और अगर कोई तनाव हो गया हो तो ये समस्याएं और ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सिम्टम आते हैं। बायोलॉजिकल सिम्टम से हमारा मतलब है
कि वे लक्षण जो शरीर के अंग के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जैसे पेट में दर्द, वजन का कम हो जाना, नींद खराब हो जाना, पाचन क्रिया खराब हो जाना वगैरह। और इसके बाद ये सब कुछ मिलकर हमारी जो समाज से लोगों से जो संबंध रखने की हमारी विशेषता है, उसमें कमी शुरू हो जाती है। लोगों से हम कन्नी काटने लगते हैं, हम मिलते जुलते नहीं हैं, उनमें सोशलाइज नहीं होते। सोशलाइज तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो दिन प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है, जिसमें हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उससे भी लोग हटने लगते हैं। जब वो उससे हटने लगते हैं तो मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था एक सुरक्षा कवच है। जब सुरक्षा कवच हटता है तो आदमी और अधिक नर्वस महसूस करता है, और फिर उसके बाद इन सब का पूरा असर इस बात पर पड़ता है कि कार्य क्षमता क्या है, हम कैसे काम कर पाते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग ऑफिस छोड़ के घर आ जाते हैं, ऑफिस से जल्दी निकलते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो अपना आधा बिजनेस करते हैं, अपनी रिकवरी पर ध्यान नहीं दे पाते। और कुल मिलाकर आखिर में बात आती है कि आदमी किस तरह का जीवन जी रहा है, उसका कल्याणमय स्वास्थ्य कैसा है। इस तरह डिप्रेशन की बीमारी निर्माण होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर हम देखें कि इसके सारे सिम्टम्स को कैसे इकट्ठा करके देख सकें, तो आप पहले मनोवैज्ञानिक लक्षण पर ध्यान देंगे, जैसे कि डर, भय, घबराहट, चिंता, उदासी, आत्महत्या के विचार, भूख न लगना, खाना न खा पाना, और उसके बाद लोगों से मिलना जुलना कम हो जाना, वजन कम हो जाना, याददाश्त में कमी। और फिर जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी सिर्फ घर में पड़ा रहता है। जिस अवस्था में आप इलाज शुरू करेंगे, उस अवस्था से आपके इलाज में फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है।